कुकिंग फूड में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आज हम उनके आंसर जानेंगे। जैसे मैंने होमोफोन्स दिए थे, तो उसमें मैंने आपको एक्सेप्ट दिया था, जिसका अर्थ है स्वीकार करना। दूसरा एक्सेप्ट का अर्थ है अतिरिक्त या सिवाय। एडवाइस का अर्थ है सलाह, और दूसरे एडवाइस का अर्थ है सलाह देना। फिर ईयर का अर्थ है हवा, और ईयर का अर्थ है उत्तराधिकारी। और अपोजिट का अर्थ उपयुक्त, और ऑपोजिट का अर्थ है विरोधी। वर्थ का अर्थ है जन्म, और वर्थ का अर्थ है गाड़ी में स्थान। और एक्स का अर्थ है कुल्हाड़ी, और एक्स का अर्थ है पूर्व, भूतपूर्व। विलो का अर्थ है बजाना, और दूसरे विलो का अर्थ है नीचे। फिर लूज, एक का अर्थ है ढीला, और दूसरे लूज का अर्थ है खोना। फिर एक केटल का अर्थ है पशु, दूसरे केटल का अर्थ है केतली। फिर बेयर मतलब शयन करना, और दूसरे वेयर का अर्थ है रीच। फिर मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन दिए थे जो आपको ट्रांसलेट करने थे। पहला मैंने दिया था आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। इसको आपको ट्रांसलेट करना था पैसिव वॉइस में, लेकिन इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको दिया था वह रोज़ सुबह जल्दी उठती है। सी अवेक्स अर्ली एवरी डे इन द मॉर्निंग। हियर इज़ योर आंसर। यहाँ मेरा स्कूल था, हियर वॉज माई स्कूल। और सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। और फिर मैंने आपको दिया था एक नरेशन, डायरेक्ट नरेशन दिया था, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना था। तो डायरेक्ट नरेशन था टैम सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल ऑन मंडे, इसको आपको चेंज करना था इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये है आपका आंसर। नाम आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन मंडे। फिर मैंने हिंदी से आपको कुछ चिन्ह दिए थे जिनको आपको पहचानना था, उनके नाम बताने थे। तो पहला था अल्पविराम, जिसको हम बोलते हैं कॉमा। दूसरा था अर्धविराम, जिसको हम बोलते हैं सेमीकोलन। और फिर उसके बाद था पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद था प्रश्न चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं नोट ऑफ इंटेरोगेशन। फिर उसके बाद था विवरण चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं कॉलन। और फिर उसके बाद था रेखिका डैश, जिसको हम बोलते हैं डैश। फिर उसके बाद था अवतरण चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। फिर उसके बाद था निर्देशक चिन्ह। फिर उसके बाद था अंश पद चिन्ह। फिर उसके बाद था पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह। फिर उसके बाद मैंने आपको दिए थे विलोम शब्द। तो दुखांत का सुखांत, निष्क्रिय का सक्रिय, प्रयोग का प्रयोग, बंद का मोक्ष, प्रकृति का विकृति, तप्त का शीतल, जागरण का निद्रा, और ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जागृति का सुपुष्टि, जंगम का स्थावर। फिर आपके एक शब्द में उत्तर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।